कमरे में जो है कि डेड बॉडी पड़ी थी, का सर अलग था, हाथ जो है अलग था। कि किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो इतना सीधा बच्चा था, वो तो किसी को पलट के जवाब भी नहीं देता। क्या पुलिस ने तो कोई एक्शन ही नहीं लिया जब भी उनसे बोला गया 23 मई को वो गायब हुआ था। कंप्लेंट करी, एसएचओ कुछ बात ही नहीं करने को राजी थे। उसका आधे पार्ट हैं और आधे पार्ट नहीं है। खुद उसके भाई ने उसकी बॉडी के जो बाकी पार्ट्स से जाके ढूंढे, जैसे स्कैल्प वगैरह मिली, सब कुछ अलग अलग, सब ऐसे नीचे का मुंह का जबड़ा, जौ वगैरह सब अलग अलग मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में और यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़रा ये खाली प्लॉट दिखा देते हैं। अब ये खाली प्लॉट दिखाने का मकसद क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में इस प्लॉट से एक युवक की लाश मिलती है। लाश की भी हालत इतनी ज़्यादा बुरी होती है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ये पूरा खौफनाक मंजर अपनी आंखों से देखा था और पूरा मामला आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर कौन था वह युवक, कहां से उसकी लाश आई, क्या किसी ने उसका कत्ल किया था या फिर क्या कुछ हुआ था। आसपास के लोगों से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैं देखा था, कल भी पड़ी हुई थी यहाँ पे। क्या पड़ा था? पता नहीं, बदबू आ रही थी, उसमें कट्टे में था वो। बाबा, यहाँ जो डेड बॉडी पड़ी थी देखी थी आपने? हाँ देखी थी। क्या कुछ देखा था? क्या वो कमरे में जो है कि डेड बॉडी पड़ी थी, हमें उम्मीद है कि 15-20 दिन से सड़ रही थी और किसी को पता ही नहीं था। तो ये हुआ कि गाय का बच्चा मरा हुआ है, एक यहाँ कुत्ता गाड़ी के नीचे मरा हुआ था, बदबू आ रही थी तो पता लगा कि गाय की बदबू है। कुत्ता उठ गया तब भी बदबू थी। तो ये हुआ कि गाय का बच्चा है, हम भी देखे थे। फिर फ़ोन हुआ जो है 100 नंबर पे, किसने किया? पुलिस आई, नारायण सिंह आई, पुलिस आई यहाँ की। फिर शाम को जो है वो निकाले, क्या नाम है, एमसीडी वाले या कौन थे वो लड़के दो थे, वो निकाल के बाहर कर दिए और बाहर करके चले गए। फिर यहाँ बाहर पड़ी रही लाश? बाहर फिर 8-9 बजे के करीब लोग आए, 8 बजे या 9 बजे लोग आए। फ़ोन हुआ, एक लड़का है विमल करके, वो फ़ोन किया पुलिस वालों को। तो पुलिस फिर डीएम वगैरह सब आए, जो है लगभग 1 बजे के करीब ले गए लाश को। फिर दूसरे दिन आए, उसमें खुदाई किए, कूड़ा वगैरह हटा करके फिर उसका सर अलग था, हाथ जो अलग था, वो सब जो है कि ढूंढ ढांड के मतलब फिर। किस चीज में था? किसी बोरे में था, पन्नी में नहीं, था? वो नशेड़ी था। जिसकी लाश थी वो? नशेड़ी था, मुसलमान था शायद लड़का, 18-20 साल की उम्र का होगा। जानते थे आप? नहीं जानते नहीं थे। सर्कुलर रोड का था, FIR दर्ज हुई थी उसकी पहले से ही। गुमशुदगी की? हैं? लापता था वो पहले से? हाँ, 15-20 दिन का जो है कि FIR दर्ज हुआ था। फिर जो है कि ढूंढा ढांडी वो लोग घर वाले कर रहे थे, मिला नहीं तो उस दिन मिला, जो है कि ले गए पुलिस वाले ढूंढ ढांड के। परसों आए थे जो है कि। आपने यहाँ पर देखा था मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मारते हुए कुछ ऐसा? लड़ाई झगड़ा और ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये दुकान है, लड़ाई झगड़ा वाली बात जिस नहीं। हिसाब से यहाँ पर बदबू आ रही थी, कितने दिन पुरानी लाश होगी यहाँ? हमें कम से कम उम्मीद है कि 15-20 दिन की लाश थी। बात निकलकर सामने आ रही थी जैसे इतनी जितनी पुरानी लाश है वहीं पर बाइक भी कहीं आसपास खड़ी थी उस लड़के की? बाइक जो है 12 नंबर में खड़ी थी। 12 नंबर? हाँ, तो कोई उठा के ले गया, उसमें कागज था। तो किसी ने फ़ोन किया था, ये नहीं पता किसी ने फ़ोन किया था नंबर से, तो फिर वो बाइक ले गया। ऐसे पैर वगैरह मुड़ा हुआ था, जैसे लग रहा था कि कोई गाय का बच्चा पड़ा है। फोन हुआ था कि गाय मरी पड़ी है, बदबू दे रही। उसके बाद खुलासा हुआ कि कोई इंसान है? खुलासा हुआ जब वो निकाल के यहाँ कर दिए और 2-4-10 जनों के बीच में लोग बैठते थे, तब कमरा थोड़ा साफ था तो बैठते थे। अब वो हो सकता है कि कौन कौन बैठा करता था यहाँ? ये नहीं पता। नशा करने वाले लोग? नशा करने वाले। तब से ये प्लॉट ऐसे ही खाली है? शायद जुआ खेलने वाले और नशा करने वाले ऐसे ही थे। खाली तो जो है कि काफ़ी दिन से एक किराएदार रहता था, वो खाली करा, तब से जो है कि कूड़ा ही कूड़ा लोग फेंक रहे हैं। दीवार इधर की गिर गई है, उसी में दब गई है। देखिए ये वही खाली प्लॉट है, आपको ज़रा आगे लेकर चलते हैं और इसी प्लॉट के अंदर जो है उस व्यक्ति का जो शव है वो बरामद होता है। जगजीत ज़रा जूम करके दिखाइए, वो वही कमरा है जहाँ पर उस व्यक्ति की जो लाश है टुकड़ों में बरामद होती है। एक बार आसपास के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कैसे उन्होंने ये लाश देखी थी, क्या कुछ देखने को मिला था। यहाँ पर एक व्यक्ति मिले हैं, एक बार इनसे जुड़ते हैं और पूरा जो मामला है वो आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या कुछ यहाँ पर देखा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोजी। आप मृतक की क्या लगती है? उसकी बुआ। यहाँ से वो क्या कह के गए थे? वो ये कह के गया था कि मैं काम पे जा रहा हूँ
और जल्दी आ जाऊँगा, क्योंकि मंडे था तो कह रहा था मतलब मुझे कुछ सामान लेना है तो मैं 8 साढ़े 8 बजे तक वापस आ जाऊँगा, मगर वो काम पे ही नहीं पहुँचा। क्या काम करते थे? वो रैपिडो पार्टनर में। बाइक चलाते थे? हाँ, बाइक फूड डिलीवरी जो था वो करते हैं। तो फिर आप लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई गुमशुदा होने? हाँ, नेक्स्ट डे ही कंप्लेंट लिखवाई, जब भी वो रात हो गई नहीं आया। जब भी रात हो गई मतलब 11 बज गए 12 बज गए, कॉन्टीन्यूसली फ़ोन मिलाया, फ़ोन ही नहीं उठाया। 10 बजे तक फ़ोन ऑन था, देन उसके बाद फ़ोन ऑफ हो गया। उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि फ़ोन जब ऑफ हो गया तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। उसकी कोई दुश्मनी किसी नहीं, से? उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो इतना सीधा बच्चा था, वो तो किसी को पलट के जवाब भी नहीं देता था। क्या उम्र थी? वो 25 ईयर का था। उसका तो 10 महीने का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है एकदम, और उसकी शादी को ही 1.5 साल हुआ है अभी। तो कुछ पता है आपको किसने मारा होगा? कुछ नहीं पता चल रहा। पुलिस ने तो कोई एक्शन ही नहीं लिया। जब भी उनसे बोला गया कि आप आइए, ये देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, ऐसे ऐसे मतलब मिली है डेड बॉडी, कुछ भी मतलब जब भी पहले तो 23 मई को वो गायब हुआ था, आई मीन मंडे को, है ना, समझो मंडे से ही गया था 3:30 से। उसके बाद कुछ नहीं पता चला। कंप्लेंट करी, SHO कुछ बात ही नहीं करने को राजी थी, कुछ भी। कौन से थाने में गया ये केस? सोनिया विहार थाने में। ना ही यहाँ के पुलिस वाले सुन रहे हैं, ना कि यहाँ के IO सुनते हैं, ना ही मतलब कोई अपना काम ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद सैटरडे को जब भी हमने खुद ही पोस्टर लगाए मिसिंग के, उसमें बाइक थी, आरिश का फोटो था, सब कुछ लगाया। बाइक मिली सैटरडे को। उसकी सिस्टर के पास फ़ोन आता है आरिश की कि ऐसे ऐसे मतलब तुम्हारी बाइक यहाँ खड़ी है जिसका तुमने पोस्टर लगा रखा है। तो वहाँ से जाके बाइक लेके आए। फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया कि मतलब यहाँ से बाइक की वेरीफाई कर लो। उन्होंने नहीं करा, बोलते रहे कि मतलब हम 6 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, ऐसे करते करते उन्होंने 2-3 दिन वेस्ट कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को ऐसे मतलब पता चलता है कि वहाँ पे ऐसे ऐसे जहाँ भाई की बाइक मिली थी, आरिश भाई की, वहाँ पे ही एक डेड बॉडी मिली है। उसका आधे पार्ट हैं और आधे पार्ट नहीं है। तो मतलब सब ने ये कहा कि क्या पता तुम्हारे घर से मिसिंग है, क्या पता आरिश ही हो। तो मतलब सब गए, जाके देखा, फिर भी पुलिस कोई वेरीफाई नहीं कर रही थी। फिर पुलिस आई, उनने वहाँ पे देखा, फिर भी उन्होंने अपना प्रोसेस नहीं चालू किया। ले गए वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए, उसके फादर ने उठा के एम्बुलेंस में रखा। पुलिस तो हाथ भी नहीं लगा रही थी ना। फिर नेक्स्ट डे जाके वहाँ पे पुलिस ने ये कह दिया कि मतलब पुलिस से परमिशन लेके खुद उसके भाई ने उसकी बॉडी के जो बाकी पार्ट्स से जाके ढूंढे। जब जाके मिले वहाँ पे रस्सियों के टुकड़े मिले, तो और उसका ऐसे स्कैल्प वगैरह मिली, सब कुछ अलग अलग, सब ऐसे नीचे का मुंह का जबड़ा, जौ वगैरह सब अलग अलग मिला सारे बॉडी। क्या लग रहा है बॉडी को देख के, क्या हुआ होगा? नेचुरली उसके साथ मर्डर हुआ है। तो जब कोई भी अगर चलो बोलते हैं, लोग बोल रहे हैं उसे जानवरों ने खाया है, अगर कोई जानवर अगर उसका कोई हेड थोड़ी खींच के ले जाएगा, अलग थोड़ी हो जाएगा, रस्सियों से थोड़ी कोई बांधेगा। तो ये है कि उसके साथ तो मर्डर ही हुआ है, कोई उसके बहुत गलत किया है उसके साथ जिसने भी किया है। आपको किसी पर कोई शक? नहीं, शक तो किसी पे नहीं है, मगर ये है कि पुलिस को उसके लिए पहले एक्शन लेना चाहिए था। तो देखिए, इस मामले पर आसपास के लोगों से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि किस तरह यहाँ पर काफ़ी दिनों से बदबू आ रही थी। लोगों ने ये समझकर पुलिस को कॉल किया कि यहाँ पर किसी गाय की हत्या हो गई है, लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आती है तो सब के होश जो है फाख्ता हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई गाय नहीं होती, कोई कुत्ता नहीं होता, बल्कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश मिलती है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच जाता है। आपको बता दें कि लाश की हालत भी ऐसी कि सर अलग, धड़ अलग, हाथ पैर अलग, ये कुछ हालत जो है उस लाश की देखने को मिलती है। पुलिस की माने तो पुलिस का कहना है कि अभी ये जो लाश की हालत है वो शायद इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर जानवरों ने उसे नोच खाया है। अभी पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, मृतक की पहचान आरिश के तौर पर हुई है, जो एक रैपिडो बाइक चलाया करता था। अभी आगे की जो जांच पड़ताल है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं पता है कि आखिर ये कत्ल किया है तो किसने किया है, लेकिन आपको बता दें कि आज से 15 दिन पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट ज़रूर लिखवाई गई थी आरिश के नाम की, क्योंकि वो काफ़ी दिन पहले ही लापता हो गया था। घर वालों के द्वारा जो गुमशुदगी की रिपोर्ट है वो लिखवाई गई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिन पहले ही लोगों ने इत्तला दी कि इस खाली प्लॉट से काफ़ी गंदी बदबू आ रही है। उसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है। जब पुलिस छानबीन करती है तो देखा जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की लाश मिली है, और लाश की हालत भी मैंने आपको बताया कि लाश टुकड़े टुकड़े में यहाँ पर पड़ी होती है। बहरहाल अभी जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है, पुलिस के द्वारा सारी जांच पड़ताल की जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कैसे सारे सुराग इकट्ठा करती है, कब तक पता लगता है कि आखिर ये जो हुआ है क्या ये कत्ल है या फिर क्या कुछ। इस पूरी खबर को लेकर अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।